बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो दिव्या पाहुजा मर्डर को लेकर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। डीसीपी विजय प्रताप सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक दिव्या का शव नहीं मिला है, टीम गठित कर दी गई है, डेड बॉडी की तलाश की जा रही है, पंजाब तक छानबीन की जा रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, ये भी डीसीपी ने कहा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी रिमांड पर हैं। पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बीएमडब्ल्यू गाड़ी बरामद कर ली है। पंजाब के पटियाला बस स्टैंड के पास गाड़ी मिली है और यही कारण है कि डेड बॉडी आसपास होगी, इसलिए पंजाब में छानबीन की जा रही है डेड बॉडी की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिव्या मर्डर केस में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस करती हुई नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसीपी ने कहा कि डेड बॉडी नहीं मिली है, तलाश की जा रही है, टीम का गठन कर दिया गया है। बीएमडब्ल्यू कार जिसमें डेड बॉडी को ले जाया गया था, कार बरामद कर ली गई है फिलहाल। तो डीसीपी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और तीनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। पुलिस हर पहलू से यहां पर जांच कर रही है। तो पंजाब के पटियाला बस स्टैंड के पास से बीएमडब्ल्यू कार बरामद की गई है और दूसरी तरफ आरोपी पकड़े गए हैं। 2 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जो शव को ठिकाने लगाने के लिए गए थे। अभिजीत के कहने पर तस्वीरों में नजर आ रहा है अभिजीत, जो कि होटल सिटी पॉइंट का मालिक है और सीसीटीवी फुटेज में भी दिव्या पाहुजा के साथ नजर आया था। दिव्या पाहुजा अभिजीत के साथ काफी सालों से संपर्क में थी। जब दिव्या पाहुजा के बॉयफ्रेंड रहे गैंगस्टर संदीप गाडोली की हत्या हुई थी, उसके बाद से ही अभिजीत के संपर्क में थी दिव्या पाहुजा। और जब लास्ट सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है दिव्या का, उसमें भी अभिजीत दिव्या के साथ नजर आ रहा है। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। मेरे सहयोगी विनय इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, एक तरह से देखा जाए तो दिव्या पाहुजा की जब से हत्या हुई है उसके बाद से ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, आरोपी पकड़ लिए गए हैं, पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ जानकारी दी, अब नया बोर्ड क्या कुछ है इस पूरे मामले पर? देखिए, कुल मिलाकर जानकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से दी गई, उसमें अब बड़ी बड़ी बातें जो निकलकर सामने आई हैं। तो सबसे बड़ी बात, एक तो हत्या का कारण कहीं ना कहीं साफ कर दिया गया कि दिव्या पाहुजा जो मुख्य आरोपी है अभिजीत, उसको ब्लैकमेल कर रही थी। अब तक जो चीज निकलकर सामने आई है, कुछ फोटोज ऐसे थे जिनको लेकर अभिजीत ने ये कहा था कि वो फोटोज डिलीट कर दे। उसने पासवर्ड भी जो था मोबाइल का वो मांगा था दिव्या पाहुजा से, लेकिन दिव्या पाहुजा ने मना कर दिया और इसके बाद वो गुस्से में आया और उसने गोली मारकर हत्या कर दी। जब जितने भी पत्रकार वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने जब पूछा कि यह हत्या हुई कैसे, क्या हुआ इसमें, तो बताया गया कि सिर पर गोली मारी गई। और उसके बाद जो देखिए सीसीटीवी से काफी कुछ वैसे ही साफ हो गया था, लेकिन अभी 5 दिन की रिमांड पर बताया जा रहा है कि इन आरोपियों को लिया जाएगा, जिसमें और भी ज्यादा खुलासे होंगे। डेड बॉडी की बात है तो डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिस तरह से डीसीपी ने बताया कि जो बीएमडब्ल्यू बरामद की गई वो पंजाब से बरामद की गई है और इसका यही अर्थ निकाला जा रहा है कि जो डेड बॉडी है दिव्या पाहुजा की वो भी वहीं पर आसपास मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ हुई हैं, जैसे कि जो सीसीटीवी सामने आए थे वो 2 सीसीटीवी हमने देखे थे मुख्य तौर पर सामने आए थे, लेकिन अब होटल के बाहर के कुछ और सीसीटीवी भी सामने आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें अंदर जाते हुए दिव्या बाकी लोगों के साथ नजर आ रही है जो आरोपी हैं, और अंदर के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसमें जो सुबह का आया था 2 तारीख की सुबह 4:18 की अगर बात की जाए तो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें वो लोग वहां पर एंट्री करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद शाम की अगर बात की जाए तो जो 10:44 की अगर बात की जाए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें वो डेड बॉडी को ले जाते हुए बाकी के जो 2 आरोपी हैं ओम प्रकाश और हेमराज वो लोग नजर आ रहे हैं। तो ये तो पूरी कहानी सीसीटीवी फुटेज के जरिए साफ हो गई। अब सवाल यहां पर ये उठता था कि कारण क्या रहा, तो कारण रहा ब्लैकमेलिंग के जो बात कबूली गई है कि ये ब्लैकमेल कर रहा था, कहीं ना कहीं दिव्या कर रही थी अभिजीत को जो मुख्य आरोपी है। और इसके अलावा देखिए इसमें सवाल ये उठता है कि क्या संदीप गडोली जो 2016 की हम पुरानी फाइलों को अब खंगालने लगे हैं, उन फाइलों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई कनेक्शन हो सकता है? तो जो दिव्या की बहन है उन्होंने पुलिस को ये आशंका जताई है कि इस पूरे मर्डर की जो प्लानिंग है वो संदीप गडोली के भाई और बहन ने मिलकर करवाई है। यह आरोप इस तरह के लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आरोपी है उनको जैसे ही गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पकड़ा गया तो इनसे जब शुरुआती तौर पर पूछताछ की गई थी उसमें एक बात तो साफ हो गई थी कि दिव्या की हत्या करने के बाद जो डेड बॉडी है उसको ठिकाने लगाया गया है और उस ठिकाने कहां लगाया गया है वो चीज निकलकर
सामने आने में थोड़ा समय लगेगा और वो चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी साफ हो गई। तो कुल मिलाकर राशि, इस पूरे केस को अगर देखा जाए तो ये केस 2016 मुंबई से लेकर यहां तक की अगर बात की जाए गुरुग्राम तक की, वहां की पूरी कहानी को बयां कर रहा है। लगभग 70% की अगर बात की जाए तो ये केस पूरी तरह से साफ हो चुका है। 30% इसमें तथ्य रह गए हैं कि आखिर सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही लोग थे इस पूरे मर्डर केस में या फिर कोई और भी था। बिल्कुल, और इसमें यह भी देखने वाली बात होगी क्या ये मर्डर प्री प्लान था या फिर वो ऑन द स्पॉट ही वो हुआ है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, जैसे कि आप 2016 का जिक्र कर रहे हैं, जब मुंबई होटल में दिव्या पाहुजा मौजूद थी, जब संदीप का एनकाउंटर हुआ था उस वक्त, तो ऐसे में और भी ये सवाल उठ रहे हैं मैंने कि आखिर अभिजीत के साथ कांटेक्ट में क्यों थी दिव्या पाहुजा, क्या इसका उस 2016 से भी कनेक्शन है? तो ये तमाम तरह के जो तथ्य हैं वो खंगालने होंगे कहीं ना कहीं पुलिस को। लेकिन एक तरफ और है कि अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो दिव्या पाहुजा का रोल किस तरह से रहा है, क्योंकि वो 7 साल तक जेल में रही और कुछ समय पहले ही जमानत पर बाहर आई थी। देखिए, इस चीज से एक बात तो साफ हो जाती है, अगर हम पुराना 2016 का संदीप गडोली जो एनकाउंटर हुआ था, जिसे तथाकथित एनकाउंटर फेक भी बताया जाता है, और इस वजह से गुरुग्राम पुलिस की बात करें तो जो लोग उसमें शामिल रहे थे उनको भी इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था, गाजगिरी थी उन लोगों के ऊपर। और दिव्या की आप बात करें तो 7 साल वो जेल में रही, उसके बाद उनको जमानत मिलती है, जमानत मिलने के बाद वो बाहर आती है। तो एक चीज साफ होती है कि जो अभिजीत नाम का मुख्य इसमें किरदार है, उसके साथ कहीं ना कहीं पहले से ही कॉन्टेक्ट रहा होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इन चीजों को अगर दिखाएंगे आप, क्योंकि प्राथमिक तौर पर, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि कब से कांटेक्ट में थी और किस तरह से इस पूरी प्लानिंग को किया गया, क्या ये ऑन स्पॉट किया गया। लेकिन एक बात तो इसमें साफ है कि जो नजर आ रहा है 2016 से लेकर अब तक की अगर आप बात करेंगे तो उसमें एक चीज तो नजर आ रही है कि पहले से ही कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट में थी, और कांटेक्ट में थी तो उसके बाद जैसे ही वो जेल से बाहर आती हैं और नए साल की आप बात कर लीजिए, नए साल पर वो अभिजीत के साथ कहीं जाती हैं और रात को होटल में रुकती है। यहां तक की जानकारी घर वालों को थी, और घर वालों को जानकारी थी तो घर वाले सबसे पहले उस होटल पहुंचते हैं तो वहां पर वो खुद कहते हैं कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाएं, लेकिन होटल के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस से कांटेक्ट किया गया तो पुलिस पहुंचती है, और पुलिस जब देखती है सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो 10:44 यानी रात की अगर बात की जाए जो सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले सामने आया था, उसके बाद यह साफ हो जाता है कि दिव्या पाहुजा की अगर बात करें वो गायब नहीं है, उनकी हत्या हो चुकी है, यानी वो इस दुनिया में नहीं रही है। दूसरी बात सामने आती है कि आखिरकार अगर जो ब्लैकमेलिंग की बात हो रही है इसमें, तो क्या वो ब्लैकमेलिंग बहुत लंबे समय से हो रही थी, क्या ये जो बात है वो 2016 से ही पूरी तरह से जुड़ी हुई है? तो ये चीजें अभी जब पुलिस रिमांड में इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी उसमें और अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात साफ है कि अभी तक जो कुछ अभिजीत ने बताया है उसका यही कहना है कि उसने गुस्से में आके ऐसा किया, क्योंकि वो काफी समय से कह रहा था कि कुछ ऐसे फोटोज हैं जो कि दिव्या के पास हैं उसके, और उसको लेकर वो लगातार पैसे की मांग करती रहती थी। कई बार उसने पैसे दिए भी, लेकिन जब उसने ज्यादा मोटी रकम मांगी उसके बाद उसको लगा कि अब ये जो ब्लैकमेलिंग का खेल है वो शायद और ज्यादा लंबा ना चले, और तभी वो एक कहते हैं कि गुस्सा उस समय देखने को मिला उसका, और उसने गोली मारकर, सिर में बताया जा रहा है कि बिल्कुल गोली मारी गई और तभी ऑन स्पॉट ही दिव्या की मौत हो गई। अब तक की ये जो चीजें हैं या जो कहेंगे कि जो तस्वीरें हैं वो साफ हो चुकी हैं, लेकिन अब आगे, क्योंकि आगे आने वाले ये जो 5 दिन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे इस केस में। सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि देखिए आप भी वहां मौके पर गए थे तो आपने भी उस होटल की अगर बात की जाए तो वहां पर जब देखा तो वहां पर पुलिस जरूर थी, होटल बंद किया हुआ है क्योंकि क्राइम सीन है, वहां पर किसी और को जाने नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए यह है कि पहले दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को खोजा जाए, उसके बाद जो आगे के प्रोसीजर होते हैं, आप क्राइम के अगर बात करें तो उस क्राइम केस में बहुत सारी चीजें होती हैं। पोस्टमार्टम की अगर बात की जाए, पोस्टमार्टम से अगर चीजें साफ नहीं हो पा रही हैं तो विसरा रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के बाद में वो पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा टेढ़ा केस इसलिए नहीं है ये, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि कारण क्या थे, ये साफ हो चुका है कि मर्डर हो चुका है, गायब नहीं है, बस रह जाता है तो डेड बॉडी को ढूंढने का मसला। वो डेड बॉडी ढूंढने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, टीमें तलाश कर रही हैं, वो देखना होगा। और जो BMW
कार की अगर बात की जाए जिसका इस्तेमाल किया गया है इस दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, तो उसमें भी देखिए सर्च तो किया जाएगा, उसको पूरी अच्छी तरह से फिंगरप्रिंट्स की अगर बात की जाए वो दिखे जाएंगे, एफएसएल की टीम जो है वो अपना रोल इसमें निभाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी फाइल के पन्ने हैं जो खुलने हैं। अभिजीत प्रकाश का भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड खंगालना होगा, क्योंकि गैंगस्टर बिंदर की भी ये करीबी बताया जा रहा है, नशे का आदी भी बताया जा रहा है। गैंगस्टर बिंदर वो है जो संदीप गारडोली का कॉम्पिटिटर रहा है, यानी कि इनकी आपस में नहीं बनती थी। तो ये तमाम तरह के कनेक्शन भी कहीं ना कहीं खंगालने होंगे। विनय जी बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच चलिए ये भी सुनवा देते हैं कि डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गाड़ी खुल जाए, लॉक्ड है वो, और देखते हैं कि आगे क्या हालात बनते हैं। कौन गाड़ी को वहां तक लेके गया है सर? कौन कौन ये इसमें शामिल? बलराज नाम का व्यक्ति है जो बेसिकली मोहाली का रहने वाला है, बलराज गिल। वो गाड़ी को लेके गया है, और उसका एक साथी और जो जिसका नाम रवि है, रवि बांगा, जो वो भी हिसार से रहने वाले हैं, वो दोनों इस गाड़ी को लेके पंजाब तक गए हैं। सर ये दोनों मिले हैं, डिटेन हुए हैं? नहीं, अभी तक हमारी टीम है वो पंजाब में मौजूद है, और प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी इनको पकड़ेंगे। अभिजीत और दिव्या की आपस में जो कनेक्शन बना वो कैसे बना, कैसे एक दूसरे से पहचान हुई? और दिव्या की बैक हिस्ट्री क्या है? जो अभिजीत है बेसिकली ये बिंदर गुजर जो बदमाश है, गैंगस्टर है, उसके टच में रहा है करीब पिछले 15 सालों से, ऑफ एंड ऑन। और जब ये दिव्या जो कि संदीप गाड़ोली जो एक और गैंगस्टर है जिसका कि एनकाउंटर हुआ था मुंबई में, तो उस केस को अंजाम देने में उसकी भूमिका रही थी, और उस केस में वो अक्यूज्ड भी है। पीछे 25 जुलाई 2023 को वो बेल पे रिलीज हुई है, और उसके आने के बाद उसी ने बिंदर गुजर से अभिजीत की बात कराई, और उसके बाद ये टच में। यानी कि आप मान रहे हैं कि जो बिंदर गुजर पर आरोप लगे थे कि उसने एनकाउंटर करवाया है गुरुग्राम पुलिस के जरिए, तो आप जब कह रहे हैं कि उसकी भूमिका थी दिव्या पाहुजा की, तो क्या आप मान रहे हैं कि उसने टिप दी थी गुरुग्राम पुलिस को? चीजें मानने से नहीं होती है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और शायद इसीलिए वो जेल में है। सर बलराज डेड बॉडी को कहां से लेकर गया था, किस तरह से इसने अभिजीत ने उनसे संपर्क किया? अभिजीत ने फोन के माध्यम से संपर्क किया, वो साउथ एक्स था बलराज, वो फिर वहां से आया है, और अभिजीत ने फिर होटल के करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये जो गाड़ी है वो हैंड ओवर कर दी बलराज को। सर एक सवाल है सर, डेड बॉडी क्या गाड़ी में ही है कि या उनकी और डिस्पोज? इस बारे कहा नहीं जा सकता है, जब तक गाड़ी की डिक्की ना खुल जाए तो ये बताना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, बलराज और उनका साथी जो है रवि, इसको पैसे दिए गए? ना, इस बारे अभियुक्त ने अभी कुछ नहीं बताया है, पर जब बलराज पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कोई इस बात का खुलासा हो। पैसे का लेन देन को मामला जो वीडियो बनाने के बाद था, या फिर कहीं ना कहीं गैंगवार से भी जुड़ा हो सकता है बिंदर गुजर से? अभी तक के हालात तो ये सीधा जो पैसे मांगने का ही मामला है, जिसको हम कहेंगे कि एक्सटॉर्शन, सम सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। सर जब संदीप गाड़ोले का मर्डर हुआ था, उसकी बहन और उसके भाई ने एक उस टाइम पे ये चैलेंज किया था कि वो इसमें इनकी जो ये दिव्या पाहुजा को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है? एफआईआर में भी उनका नाम एफआईआर में उनका नाम है, जो दिव्या है उसकी बहन, छोटी बहन है नैना द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें उनका नाम है, और इसमें हर एक पहलू से हम इस केस की जांच करेंगे। सर ये मामला 2016 से हम जोड़ के साफ तौर से जैसे आप बता रहे हैं, संदीप गाड़ोली का मर्डर होता है, दिव्या उसमें प्राइम एक्यूज होती है। जाहिर सी बात है अभिजीत को दिव्या के डूबियस कैरेक्टर के बारे में पता था कि उसने पुलिस को वहां टिप ऑफ दिया था जिस पर निधन फाउंड होता है। डू यू सस्पेक्ट दैट दिस कुड बी अ रीजन, gang war could be a reason because of which this has happened? Because Abhijit was already aware about conduct of Divya.